मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार की होती? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो विशेष व्यक्ति जैसे रामचंद्र, महात्मा गांधी, सूरदास, कृष्ण आदि। विशेष स्थान में आ गया आगरा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई आदि। विशेष स्थल में आ गया ताजमहल, लाल किला, बिरला मंदिर आदि। विशेष ग्रंथ में आ गया गीता, रामचरितमानस, बाइबिल, ठीक है, और कुरान आदि। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराए। किसका बोध कराए? जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, घोड़ा, कबूतर, मेज, सैनिक, नगर, पुस्तक, कुर्सी आदि। अब जैसे लड़का है तो वो किस जाति का बोध कर रहा है? मानव जाति का करवा रहा है। घोड़ा है, पशु है, कबूतर है, ये घोड़ा है वो पशु जाति का करा रहा है, कबूतर है वो पक्षी जाति का करवा रहा है। मेज और ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं, ये लकड़ी का जो होती है ना उसका बोध करा रहे हैं, ठीक है। अब है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण और दोष, स्वभाव, अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, जिसमें भाव आ रहा है बुढ़ापा, मिठास, जवानी, कड़वाहट आदि। कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव स्वरूप संज्ञा के 2 भेद करते हैं। कितने करते हैं? 2 करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक, किसी पदार्थ का द्रव्य का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द जैसे लोहा, गेहूं, पीतल आदि, ठीक है। ये द्रव्य पदार्थ है। कैसे? लोहा पिघल कर क्या हो जाता है? द्रव्य जैसा हो जाता है। गेहूं भी देखा है आपने, पीतल भी देखा है आपने, पिघल जाता है, द्रव्य होता है ये, ठीक है। और है समूहवाचक, समूह या समुदाय का बोध कराने वाले। समूह मतलब जो ग्रुप का, ठीक है, समुदाय का बोध कराने वाले को संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कक्षा, ठीक है, दल, परिवार आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जय चंद्रों से देश को बचाओ, ये विभीषण देश को बेच सकते हैं। जय चंद्र विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर यहाँ उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, ये गद्दार के रूप में है। अब देखो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ले ली जाती है। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराया। अब यहाँ पंडित जी और गांधी जी जातिवाचक संज्ञाएं होते हुए भी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गए। अब ये देखो विशेष मतलब स्वतंत्र कराया किसने? गांधी जी ने कराया, तो ये किसमें आगे? व्यक्तिवाचक। तो यहाँ इनका प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी के लिए हुआ है। अब भाववाचक, कुछ तो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे सत्य, असत्य, अन्याय, हिंसा और आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। ये भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में प्रत्यय जोड़कर भी बनाई जाती है। अब जैसे देखो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, पंडित का पांडित्य, पशु का पशुता, देव का देवत्व, सज्जन का सज्जनता, राष्ट्र का राष्ट्रीयता। अब ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम जैसे अपना, अपना का हो गया अपनापन, स्व का हो गया स्वत्व, निज का हो गया निजता, आप का हो गया आपा। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, हरा का हरियाली, पीला का पीलापन, कायर का कायरता, सरल का सरलता, कमजोर का कमजोरी, उदार का उदारता, काला का कालीमा, मधुर का माधुर्य। योग्य विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब है क्रिया से भाववाचक, कमाना का कमाई, हारना का हार, बचाना का बचत,
काटना का कटाई, दौड़ना का दौड़, कसना का कसावट, बहना का बहाव, बनना का बनावट। अब ऐसे हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जैसे निकट का निकटता, शीघ्र का शीघ्रता, ऊपर का ऊपरी, समीप का समीपता। ये सारे शब्द हो गए जातिवाचक से भाववाचक में सारे बनाना। जैसे जातिवाचक से भाव हो गया सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन सबको किसमें हो गए, किसमें बदल दिया इनको, भाववाचक संज्ञा में। थैंक यू।